अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम पढ़ेंगे थ्योरम्स के बारे में। तो देखिए, बेसिकली मैं देखता हूँ ज़्यादा तौर पे कि लोग थ्योरम से बहुत ज़्यादा घबराते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा, आप लोगों को किसी ने बताया भी होगा, ज़्यादा तौर पे जो आपके सीनियर होते हैं, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स वगैरह हैं, जितने स्टूडेंट्स होते हैं वो अक्सर थ्योरम से घबराते हैं कि थ्योरम मुश्किल होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने जानना चाहिए कि थ्योरम क्या होता है, थ्योरम को हम प्रूफ कैसे करेंगे, ठीक है, और थ्योरम के लिए जो बेसिक चीज़ें होती है, ज़रूरी चीज़ें, ठीक है। अब इसमें मैं आपको कोई डिफिनीशन वगैरह नहीं करूंगा कि मतलब ये डिफिनीशन है, ये लिख लें, इसको मतलब आप रट लें, इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सिर्फ बेसिकली सिंपल अल्फाज में यहाँ पे डायग्राम बनाऊंगा कि ये चीज़ है और इसका ये मतलब होता है। सिंपल अल्फाज में मैं आपको समझा दूंगा, क्योंकि वही चीज़ आपको थ्योरम में मतलब हेल्प देगा। तो सबसे पहली बात यह है कि थ्योरम क्या होता है। तो देखिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा ट्राइंगल के बारे में, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो ट्राइंगल, हमारे पास एक ट्राइंगल होता है, मैं बनाता हूं, ये मान ले ये है कोई ट्राइंगल, और इस ट्राइंगल का नाम है ट्राइंगल ABC। समझ आ रही है। अब ये कौन सा ट्राइंगल है, ABC, लेकिन कौन सा है, टाइप कौन सा है, हाँ वही, जोर से बोले, कौन सा, राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा, अब राइट एंगल ट्राइंगल का इसमें तीन एंगल्स हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। हम सामने वाले एंगल को, साइड को बी नाम से मतलब रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए का जो अपोजिट है स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको ये भी याद होगा, इस साइड को हम क्या नाम देते हैं, हाइपोटेन्यूज। मान लो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। अब आप लोगों ने कहीं पे ये पढ़ा होगा, क्लास 9 वाले बताएं, 10 वाले ना बताएं, ठीक है। आप लोगों ने कहीं पे ये पढ़ा होगा कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये पढ़ा होगा। या अगर आप लोगों को ये याद नहीं है तो आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पढ़ा है कहीं पे, क्लास 9 वालों से इसलिए पूछता हूं कि आप लोगों ने लोअर क्लासेस में ये पढ़ा होगा, ये चीज पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, कहां पे पढ़ा है, लोअर क्लासेस में, क्लास 5 में शायद होगा, क्लास 6 में शायद होगा। पिथागोरस थ्योरम पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, क्लास 10 वालों ने तो पढ़ा होगा, 15 चैप्टर में नहीं पढ़ा। तो देखिए, कहते हैं कि इस साइड का अगर हम स्क्वायर लेंगे तो वो बराबर होगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो ये एक थ्योरम हो गया। अब हमने प्रूफ करना होगा कि ये क्यों इसका बराबर है। या आप तो ये बात सब मानते हैं ना कि ये एंगल प्लस ये एंगल और प्लस ये एंगल, इन तीनों को प्लस करके क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, तीनों को प्लस करके कितना डिग्री मिल जाएगा। किसी ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल प्लस करके क्या मिलता है, हाँ वही बात, किसी ट्राइंगल के अंदर अगर तीनों एंगल को प्लस किया जाए तो क्या मिलेगा, 180। तो देखिए, अगर मैंने एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी ये करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा। अब ये भी एक थ्योरम है। अगर कोई आपको बताए कि ये प्रूफ करो कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसको प्रूफ करो, तो आप किस तरह प्रूफ करेंगे, तो ये थ्योरम है। तो सारे थ्योरम इसी तरह कोई ना कोई मतलब एक स्टेटमेंट होता है जिसको आपने प्रूफ करना होता है। तो जो स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट को देख के आप क्या करते हैं, आप उसके लिए लिखते हैं पॉइंट्स। सबसे पहला हेडिंग हमारा होता है गिवन, क्या होता है, गिवन। उसके बाद होता है क्या, टू प्रूफ, ये होता है। तीसरा, अगर जरूरत है तो कौन सा होगा, कंस्ट्रक्शन। और चौथा और लास्ट पॉइंट हमारा क्या होता है, प्रूफ। क्या होता है, प्रूफ। अब प्रूफ के अंदर हम दो चीजें लिखते हैं, एक हम लिखते हैं स्टेटमेंट्स, क्या लिखते हैं, स्टेटमेंट्स, और रीजंस लिखते हैं। तो अब देख लें, जो हमारे पास थ्योरम होता है उसी थ्योरम के अंदर वो बुक में लिखा होता है, जो इफ से शुरू होता है, जो दिन से शुरू होता है, इफ वाला ये कहलाता है, दिन वाला ये कहलाता है। मतलब स्टेटमेंट के अंदर जो इफ से शुरू होता है, इफ इन द करेस्पॉन्डेंस ऑफ एनी टू ट्राइंगल्स
if two sides and one angle of one triangle are congruent to the corresponding two sides and one angle of other triangle, then the two triangles are congruent. अब देखिए यहां पर एक स्टेटमेंट के अंदर एक बात शुरू हुई है if से, और फिर कुछ देर बाद आता है दिन। तो जो बात होती है if वाली तो वो गिवन होता है, जो बात दिन से शुरू होती है वो टू प्रूफ होता है। लेकिन बहुत सारे थ्योरम में ये होता ही नहीं है, मतलब कि ये एफ और दिन आप अब बुक्स में देख लें, एफ और दिन होता ही नहीं है। तो ये आप पे डिपेंड करता है, जब आप थ्योरम को देखेंगे, आप थ्योरम को स्टडी करेंगे स्टेटमेंट को, तो आपको खुद पता चलेगा कि इसमें गिवन क्या है और इसमें टू प्रूफ क्या है। फिर आते हैं इसकी तरफ, कंस्ट्रक्शन। अगर जरूरत है आपको पता चलेगा कि मतलब मैंने यहां पे कोई कंस्ट्रक्शन करना है या नहीं करना है, ठीक है, तो फिर उसके बाद आप कंस्ट्रक्शन करेंगे और उसके बाद आएंगे प्रूफ की तरफ। प्रूफ में हम लिखेंगे, मतलब यहां पे हम एक स्टेटमेंट देंगे और उसी स्टेटमेंट का हम एक रीजन देंगे। अगर मैं बताता हूं कि एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट ऑफ एंगल 2, अगर मैं ये बताता हूं तो इसका कोई रीजन होना चाहिए कि मतलब किस वजह से ये उसका कॉन्ग्रुएंट है। अगर मैं ये बताता हूं कि एक लाइन सेगमेंट दूसरे के साथ पैरेलल है, तो मैं सामने कोई उसका सबूत दूंगा, कोई रीजन दूंगा कि क्यों इसका ये पैरेलल है। अगर मैंने ये बताया कि एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री कहीं पे, तो मैं सबूत दूंगा कि किस वजह से ये 90 डिग्री का है। आया मुझे ये गिवन में मिला है, ये मैंने कंस्ट्रक्शन में किया है, ये कोई राइट ट्राइंगल है इसी वजह से। तो मतलब हर बात की कोई ना कोई रीजन होगी। अगर मेरे पास किसी स्टेटमेंट का रीजन नहीं है तो वो काबिल कबूल नहीं होगा, वो गलत होगा। तो यहां तक बात की समझ आ गई? आप लोगों ने जान लिया कि थ्योरम क्या होता है। सिंपल अल्फाज में सुन ले, अगर कोई बताता है कि किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल को प्लस करो 180 डिग्री मिलेगा, दिस इज थ्योरम। अब थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हमारे पास ये स्टेप्स होते हैं।